ममता बनर्जी जेपीसी जांच के समर्थन में पहले से ही नहीं हैं। अब शरद पवार ने भी जेपीसी जांच को बेकार बताकर कांग्रेस से किनारा कर लिया। अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस से दोस्ती सिर्फ जेपीसी तक ही सीमित है। मतलब साफ है कि विपक्षी एकता की जो तस्वीर कांग्रेस बजट सत्र के दौरान दिखा रही थी, उसकी सूरत अब पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। और ये साफ हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले विपक्षी एकता के सारे दावे ध्वस्त हो गए। और रही सही कसर अजीत पवार ने निकाल कर रख दी और कह डाला कि जिसे जो समझना है समझे, मोदी मैजिक चल रहा है। शरद पवार के बयान के बाद विपक्षी खेमे में दरार तब सबसे ज्यादा गहरी हो गई जब कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने यह ट्वीट किया और लांबा ने लिखा कि डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई अकेले राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं। पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदार भी। विपक्षी एकता की उम्मीद को उसी समय झटका लगा था जब अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को जोर शोर से उठाने वाली कांग्रेस को शरद पवार ने गलत ठहरा दिया। शरद पवार ने कहा था कि मैंने यही कहा कि जेपीसी की जांच की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जेपीसी की कोई भी जांच प्रभावी तरीके से नहीं हो सकती और जब जेपीसी बनेगी उसमें बीजेपी का बहुमत रहेगा और अन्य दलों को अधिकतम 1 या 2 सदस्यों का ही प्रतिनिधित्व मिल पाएगा और ऐसे में वही निष्कर्ष निकल पाएगा जो सत्ता पक्ष को चाहिए होगा। शरद पवार के बयान से कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को तो जोर का झटका लगा ही, लेकिन इस झटके को शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने और जोरदार बना दिया। महाराष्ट्र में पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इफ्तार पार्टी में अजीत पवार ने तो एक तरह से कांग्रेस के जले पर नमक ही छिड़क दिया। अजीत पवार ने कहा, आपको क्या लगता है, इससे मुझे लेना देना नहीं है। जो इंसान 9 साल से प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहा है, जिसके नाम पर 2014 में उस पार्टी को बहुमत मिला, जिनके सिर्फ 2 MP थे, ये करिश्मा मोदी जी का ही है। मोदी के मैजिक स्पेल में पड़े अजीत पवार इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने उनकी डिग्री को लेकर उठ रहे सवालों को भी फिजूल करार दिया। उन्होंने कहा कि अब तक 9 साल के बाद ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, अब तक क्यों नहीं उठाया गया, इसका क्या फायदा हुआ। राजनीति में डिग्री की कोई शर्त नहीं होती। लोगों ने सब देखा है, उनका काम भी देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।